Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well and welcome back to my channel again. So let's start our today's lecture. In this lecture, we will learn the uses of semicolon. Okay, this is the sign of semicolon, and in the previous video, we have learned the uses of comma, and the next punctuation sign is semicolon. So let's start our video. Okay, the first rule is semicolon with independent clauses. We can use semicolon with independent clauses. When we have to join two independent clauses, then we can use semicolon in between these two clauses. But we can't use conjunction then. Okay, so let's read. Semicolon join ideas that are related and equal in grammatical structure. सेमीकोलन क्या करता है? ज्वाइन करता है दो रिलेटेड क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जो कि इक्वल होते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से. ठीक है, बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दे बोथ आर इक्वल. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी. ठीक है, अगर हम सेमीकोलन को रिमूव करके डॉट भी लगा दें फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने चाहिए दोनों. ठीक है, यूज अ सेमीकोलन टू जॉइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को अटैच करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ अ कोमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, एंड बट और नॉर फॉर सो येट ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. जैसे कि हमने कोमा में पढ़ा था कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं तो उनके सेंटर में हम एक कोमा और साथ में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, इन सब में से कोई एक. लेकिन हमने इसमें क्या करना है, डिफरेंस क्या है सेमीकोलन और कोमा में, कि हमने मेक श्योर हमें यकीनी बनाना है कि व्हेन वी यूज सेमीकोलन, जब हम सेमीकोलन यूज करें इंस्टेड ऑफ कोमा, कोमा की जगह पे हम सेमीकोलन यूज करें तो क्या करते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज क्लियर विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करना. ठीक है, कोमा के साथ हमें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज करें. लेकिन जब हमने सेमीकोलन यूज करना है इन दोनों सेंटेंसेस के सेंटर में तो हमने कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करना, लाइक बट और नोर ये सारे. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जॉन फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, जॉन ने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया. फिर सेमीकोलन. कैथलीन डिड नॉट फिनिश हर्स, कैथलीन ने अपना काम खत्म नहीं किया. अब आप देखिए, अगर हम इनके सेंटर में कोमा यूज करते हैं तो हमें साथ बट भी यूज करना पड़ना था. ठीक है, फिर हमें पता चलना था कि जॉन ने अपना काम खत्म कर लिया लेकिन कैथलीन ने नहीं किया. लेकिन जब हम सिंपली सेमीकोलन यूज कर लेते हैं तो ये होता है, पहले से हमें कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे कंजंक्शन आना था कोमा के साथ, बट हमने क्या यूज किया, सेमीकोलन. तो यहाँ पे हिडन जो कंजंक्शन है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जॉन, ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस हैं और कंप्लीट भी हैं, कि जॉन ने भी अपना काम खत्म कर लिया है लेकिन कैथलीन ने नहीं किया. The next example is I went to department of motor vehicles today. मैं आज मोटर व्हीकल्स के डिपार्टमेंट में गया था. Then next sentence है I took the written driving test. मैंने एक ड्राइविंग टेस्ट दिया है. ठीक है, मैंने एक ड्राइविंग टेस्ट दिया. अब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसमें भी वर्ब भी है, वेंट ये भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और इनको सेमीकोलन से सेपरेट किया गया है. ठीक है, सो लेट्स सी द अदर रूल. ओके, इसमें क्या है कि जैसे हमने कोमा वाले वीडियो में पढ़ा था लेक्चर में कि जब स्टार्ट पे डिपेंडेंट क्लॉज यूज हो और बाद में इंडिपेंडेंट, तो हम उसको बाय द यूज ऑफ कोमा अटैच कर सकते हैं. लेकिन आपने याद रखना है कि सेमीकोलन शुड नॉट बी यूज्ड बिटवीन अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो सेमीकोलन है वो यूज नहीं हो सकता. ठीक है, वहां पे हमें कोमा ही यूज करना पड़ेगा. फॉर दिस पर्पज वी कैन यूज कोमा. ठीक है, इस पर्पज के लिए हम बस कोमा यूज कर सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपेंडेंट क्लोज आए और एक इंडिपेंडेंट. अभी हमने पिछले रूल में पढ़ा कि दोनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. अगर फर्स्ट वाले में वो सब्जेक्ट और वर्ब है तो दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है. ठीक है, सो आप एक्टिव होकर सुना करें ताकि आपको समझ आए. ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कि पहले मैंने क्या यूज किया है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज. वाइल वॉकिंग होम, अगर हम सेपरेट ये सेंटेंस देखते तो हमें समझ नहीं आना था. घर जाते हुए, क्या हुआ घर जाते हुए, इसका मतलब ये एक डिपेंडेंट है जो कि क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. ठीक है, वो क्या है, सारा एंड जस्मीन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट. सारा और जस्मीन ने टेस्ट से रिलेटेड बात की. ठीक है, तो ये रूल है कि जब एक डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट को अटैच किया जाता है तो उसमें सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते. लेट्स सी अदर रूल.
ओके, द नेक्स्ट रूल इज सेमीकोलन यूज टू रिप्लेस कोमा। ठीक है, हम कोमा की जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं सेमीकोलन को। ठीक है, उसकी एग्जांपल देखते हैं। यूज अ सेमीकोलन टू रिप्लेस अ कोमा व्हेन यू यूज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू लिंक इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट ऑलरेडी कंटेन्स कोमा। हमने अभी ये पढ़ा कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करनी सेमीकोलन के साथ। ठीक है, लेकिन इस रूल में क्या बताया जा रहा है कि एक सेंटेंस लेंथी हो, उसमें पहले से काफी सारे कोमास यूज हो रहे हो आइटम्स के साथ। ठीक है, तो आप वहां पे जब आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप कंजंक्शन के साथ सेमीकोलन यूज कर सकते हैं जहां पे पहले ही उस सेंटेंस में एक दो बार कोमा यूज हुआ हो। ठीक है, तो द कोमा इन दिस केस मेक दिस इंडिपेंडेंट क्लॉज डिफिकल्ट। अगर हम हर जगह पे कोमा ही यूज कर देंगे आइटम को सेपरेट करने के लिए भी, और एक सेंटेंस को भी, नेक्स्ट सेंटेंस को भी सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा उसे समझना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। माई डॉग डोंट वॉन्ट टू रन अराउंड। मेरा डॉग भागना नहीं चाहता, डोंट ईट खाना भी नहीं चाहता, और जंप भी नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये छोटी छोटी से कुछ आइटम्स हैं जिनको हमने अटैच किया। द नेक्स्ट वन इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं विद कंजंक्शन। ठीक है, सेमीकोलन, नोर विल ही गो फॉर अ वॉक विद मी। वो आज मेरे साथ वॉक पे भी नहीं गया। ठीक है, जब ऐसा हो जाए कि एक सेंटेंस में कुछ आइटम्स आ जाएं और बाद में फिर एक सेंटेंस आए, तो उसे हम सेमीकोलन और कंजंक्शन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सम क्लासेस रिक्वायर स्टूडेंट टू राइट ऐसे। कुछ क्लासेस में स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, अब ये छोटी छोटी आइटम्स थी, लेकिन जो नेक्स्ट है वो कंप्लीट सेंटेंस था, तो हमने क्या यूज किया, सेमीकोलन और कंजंक्शन। बट अदर फोकस मोर ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट। लेकिन दूसरे क्या चाहते हैं, वो ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रूल है कि हम कब ये यूज कर सकते हैं सेमीकोलन कंजंक्शन के साथ, जब सेंटेंस में पहले से काफी आइटम्स यूज हुई हों। ठीक है, द नेक्स्ट रूल इज ऑल्सो अबाउट सेमीकोलन। अब ये क्या है, यूज सेमीकोलन टू रिप्लेस कोमा। आप वहां पे भी सेमीकोलन यूज कर सकते हैं कोमा के रिप्लेसमेंट पे, ताकि आप सेंटेंस को समझने में आसानी हो आपको। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल आइटम इज अ सीरीज और लॉन्ग। जब एक ही आइटम को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ सीरीज के कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़े, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब एक ही सेंटेंस में ज्यादा आइटम्स आ जाएं और एक कंप्लीट सेंटेंस को बाद में अटैच करना हो, तो वहां पे सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रूल क्या है, जब आपको एक आइटम दी जाए, आई लाइक ब्रेड, मैंने कहा आई लाइक ब्रेड, मैं ब्रेड पसंद करती हूँ, कोमा, सच एज स्वीट ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड। ठीक है, मुझे ये भी पसंद है, ये भी। फिर मैं आगे, मैंने यहाँ पे ब्रेड को डिफाइन किया, इसलिए मैंने कोमा यूज किया। फिर मैं आगे क्या लगाऊंगी, सेमीकोलन। आई ऑल्सो लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है। अब मैंने ब्रेड को छोड़ के एक और आइटम को यूज किया, फिर मैं आगे कोमा यूज करूंगी। आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। अब मैंने ये आइसक्रीम को डिफाइन किया है, फिर मैंने कोमा यूज करना है, फिर मैं आगे सेमीकोलन यूज करूंगी। अगर मैंने फिर किसी और आइटम को डिफाइन करना है, दैट आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक्स को डिफाइन करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अली लव्स मेनी ब्रीड ऑफ डॉग्स। अली को काफी तरह के, काफी रेसेस के डॉग्स जो हैं वो पसंद है, इंक्लूडिंग स्मॉल डॉग्स। अब यहाँ पे मैंने कोमा यूज किया कि जैसे कि स्मॉल डॉग्स सच एज, अब मैंने कुछ स्मॉल डॉग्स के नेम बताने हैं तो मैंने कोमा यूज किया। ठीक है, ये सारे जो नेक्स्ट वर्ड हैं ये इसी आइटम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सच एज टेरियर्स, मुझे टेरियर्स पसंद है, एंड बीगल्स, और मुझे बीगल पसंद है, ये स्मॉल डॉग्स के नेम है। फिर मैंने यूज किया सेमीकोलन। मीडियम डॉग्स, उसे मीडियम डॉग्स भी पसंद है, कोमा, सच एज बॉर्डर कॉलीज एंड कॉकर स्पानियल्स। ठीक है, ये भी डॉग्स के नेम है, मीडियम डॉग्स के, उसको ये भी पसंद है। फिर मैंने यूज किया सेमीकोलन, एंड लार्ज डॉग्स। अब मैं थर्ड आइटम को डिफाइन कर रही हूँ, फिर मैंने यूज किया कोमा, सच एज ग्रेट डेन्स एंड मैस्टिव्स, उसको ये ग्रेट डेन्स भी पसंद है, मैस्टिव भी पसंद है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रूल में क्या है, जब आइटम के साथ सीरीज ऑफ वर्ड यूज हों तो आइटम को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन, और सीरीज को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ रूल्स रीड किए थे पढ़ने, क्या समझने के लिए, यूजेस ऑफ सेमीकोलन। ठीक है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।